हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम यूके ट्रिपल एस सी यूके पीएससी 150 प्लस उत्तराखंड जीके के वन लाइनर क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। और हमारी ये क्लास उत्तराखंड की रिवीजन क्लासेस के नाम से जानी जाती है। इससे पहले दोस्तों इस क्लास सीरीज में हम आपको 1000 प्रश्नों के बारे में करा चुके हैं। 6 से 7 पार्ट में पहले दे चुका हूँ। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप हमारी उत्तराखंड पोस्टमार्टम क्लास वाली प्लेलिस्ट में जाकर उन पार्ट्स को जरूर देख लीजिएगा। आपके रिवीजन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। और एग्जाम में इसी पीडीएफ से आपको बहुत सारे प्रश्न जो प्रीवियस एग्जाम पेपर हैं उसमें पूछे भी जा चुके हैं। तो ये प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आप पुरानी वीडियो देख लीजिएगा। और आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। और जिन लोगों का भी वीडियो वीपीडीओ वाला एग्जाम पेपर है दोस्तों, उनके लिए मैंने एक वीडियो डाली हुई है हाल ही में उत्तराखंड का पंचायती राज व्यवस्था 2016 वाली। तो वो वीडियो आप लोग जरूर देख लें। वहाँ से भी आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर आने के चांसेस बने रहते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो किसी भी प्रैक्टिस सेट के बैच से या टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं या फ्री भी टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक को डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और दोस्तों इसके बाद में मैं क्या करूंगा, जैसे ही हमारे 1500 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे ना, 1500 क्वेश्चंस का जो ये हमारा वन लाइनर सीरीज है ये आपको मर्ज करके दे दूंगा। तो आपके रिवीजन के लिए फिर ये आपका एक कंप्लीट पैकेज हो जाएगा। अच्छी तरीके से आप इनको रिवाइज भी कर सकते हैं। और पोस्टमार्टम क्लासेज में ऑलरेडी दोस्तों हमारी पोस्टमार्टम क्लासेज बहुत सारी हैं, तो उनको भी आप लोग जरूर देख लें अगर आप लोगों के पास में समय है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मौलिक पंडित किसे कहा जाता है? तो नैन सिंह रावत जी को मौलिक पंडित के नाम से जाना जाता है। 1002वां प्रश्न है, अनपढ़ किस साहित्यकार का उपनाम है? तो शेर सिंह बिष्ट जी का उपनाम है क्या? अनपढ़। अगला प्रश्न, गढ़वाल राज्य की नींव डालने वाला प्रथम राजा कौन था? तो गढ़वाल राज्य का संस्थापक या परमार राजवंश को 52 गढ़ों को जीतकर एक नया गढ़ गढ़वाल बनाने वाला जो शासक था वो कौन था? हमारा अजय पाल था। तो गढ़वाल राज्य की नींव डालने वाला प्रथम राजा अजय पाल माना जाता है। वहीं गढ़वाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? अगर यह पूछा जाएगा तो वहां पे आपको मौलाराम याद रखना है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा सर्वप्रथम 1911 में ऋषिकेश रुद्रप्रयाग रेलवे मार्ग तथा टनकपुर बागेश्वर रेलवे मार्ग का सर्वेक्षण किया गया था? तो डिप्टी कमिश्नर क्ले के द्वारा 1911 में सर्वप्रथम ऋषिकेश रुद्रप्रयाग रेलवे मार्ग तथा टनकपुर बागेश्वर रेलवे मार्ग का सर्वेक्षण किया गया था। आपसे दोस्तों यह प्रश्न इस प्रकार से ही पूछा जा सकता है कि ऋषिकेश रुद्रप्रयाग रेलवे मार्ग का सर्वेक्षण सर्वप्रथम कब किया गया था? 1911 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? डिप्टी कमिश्नर क्ले के द्वारा किया गया था। ऐसे टनकपुर बागेश्वर रेलवे मार्ग का सर्वेक्षण सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? डिप्टी कमिश्नर क्ले के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1911 में किया गया था। और उत्तराखंड में प्रथम रेल कब चली थी दोस्तों? आपको पता होना चाहिए 1884 में प्रथम रेल चली थी उत्तराखंड में। ठीक है, वैसे 1951 में भी चली थी हमारी लाल लुसिंगटन के टाइम पे, लेकिन वो हमारा ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है क्योंकि वो खाली एक रेल इंजन चला था। लेकिन ऑफिशियली हम कहें यात्री जो ट्रेन चली थी वो 1884 में चली थी। कहाँ से? काठगोदाम से लेकर के दोस्तों रामपुर तक। वैसे काठगोदाम से किच्छा हम पढ़ते हैं तो वैसे काठगोदाम से रामपुर तक वह ट्रेन हमारी चली थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, थैलू पर्वत, मातृ पर्वत व मांडा पर्वत कहाँ स्थित है? तो थैलू पर्वत, मातृ पर्वत और मांडा पर्वत हमारा उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित दोस्तों क्या? वरुणावत पर्वत। और वरुणावत पर्वत की तलहटी पर ही हमारा उत्तरकाशी स्थित है। तो उत्तरकाशी कौन से पर्वत की तलहटी पर स्थित है? वरुणावत पर्वत। और कौन सी नदी के तट पर स्थित है पूछा जाएगा? तो भागीरथी नदी के तट पर यह स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों कि कौशिल देव मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो कौशिल देव मंदिर या इसी को दोस्तों कौशिल बुबू मंदिर के नाम से भी जाना जाता है या एजेंटी बुबू मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। क्या? एजेंटी बुबू मंदिर। यह कहाँ स्थित है? बागेश्वर में स्थित है। ठीक है, बागेश्वर से काफी सारे प्रश्न एग्जाम में पूछ रहा है एग्जामिनर। देखिए अभी हाल ही में प्रश्न पूछ दिया था उसने कि दानपुर घाटी बागेश्वर में स्थित है। धौलीनाग मंदिर के बारे में प्रश्न पूछा, दानपुर घाटी में स्थित है, मतलब बागेश्वर में स्थित है। ऐसे ही दानपुर या बोली के बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया था, ये भी बागेश्वर में स्थित है। ये भद्रकाली शक्तिपीठ के बारे में प्रश्न पूछ लिया था, ये भी बागेश्वर में स्थित है। ऐसे ही फेड़ीनाग मंदिर बागेश्वर में स्थित है। तो इसी प्रकार से हमारे बागेश्वर के मंदिर काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बागनाथ मंदिर के बारे में पहले पूछा जा चुका है प्रश्न। तो ये कौशिल देव मंदिर या एजेंटी बुबू मंदिर या कौशिल बुबू मंदिर कहाँ स्थित है? ये भी हमारा बागेश्वर में ही स्थित है। गौरी उडियार बागेश्वर में स्थित है। ठीक है, भद्रकाली गुफा भी बागेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न है, उखलेश्वर महादेव मंदिर और चिल्ठा माई मंदिर कहाँ स्थित है? तो उखलेश्वर महादेव मंदिर, चिल्ठा माई मंदिर, बदियाकोट धाम या बदियाकोट मंदिर, इसी के साथ में शिखर मंदिर या शिखर 1008 मूल नारायण देवता मंदिर, भनार मंदिर, सनगाड़ मंदिर, ये सभी मंदिर दोस्तों हमारा कहाँ है? बागेश्वर जनपद में ही स्थित है। ठीक है, तो उखलेश्वर महादेव मंदिर, चिल्ठा माई मंदिर, बदियाकोट मंदिर, शिखर भनार मंदिर, सनगाड़ मंदिर, 1008 मूल नारायण देवता मंदिर, सभी हमारा बागेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न है, हंसेश्वर देवालय और चीनी गुफा उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो पिथौरागढ़ में स्थित है हंसेश्वर देवालय और चीनी गुफा। अगले प्रश्न की बात करते हैं,
अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यक्ति ने कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित राज्य सप्तांग सिद्धांत के एक तत्व मित्र को ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य विस्तार का मुख्य आधार बनाया था? तो लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित राज्य सप्तांग सिद्धांत के एक तत्व मित्र को ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य विस्तार का मुख्य आधार बनाया था। किसने? वेलेजली ने। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत में आयात कर को किस नाम से जाना जाता था? तो टिहरी रियासत में आयात कर को आमदनी महसूल कर के नाम से जाना जाता था। क्या? आमदनी महसूल कर के नाम से। पौड़ी टूटी कर का संबंध किससे है? तो टिहरी रियासत से ही संबंधित है दोस्तों ये पौड़ी टूटी कर, जो कि क्या है? एक आयात निर्यात कर है। आयात निर्यात कर है क्या? पौड़ी टूटी कर। अगला प्रश्न है, किस विद्वान व्यक्ति ने हिमालय का वर्णन करते हुए कहा कि विधाता ने पूर्व से पश्चिम तक पृथ्वी को नापने के लिए हिमालय को मानदंड या मापदंड बना रखा है? तो ये कालिदास के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के द्वारा प्रथम भांग की फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो उत्तराखंड में अंग्रेजों के द्वारा प्रथम भांग की फैक्ट्री काशीपुर में स्थापित की गई थी। काशीपुर उधम सिंह नगर जनपद में। अगला प्रश्न है, हनुमान जी का अवतार माने जाने वाले उत्तराखंड का प्रसिद्ध मंदिर तुरंगबली लोक देवता का संबंध किस जनपद से है? तो हनुमान जी का अवतार माने जाने वाले प्रसिद्ध तुरंगबली लोक देवता का संबंध हमारा टिहरी गढ़वाल जनपद से माना जाता है। कहाँ से? टिहरी गढ़वाल जनपद से। ब्रिटिश भारत में भारत के टिम्बर किंग के नाम से विख्यात उत्तराखंड का व्यक्ति या प्रसिद्ध व्यक्ति कौन था? तो दान सिंह बिष्ट को भारत के टिम्बर किंग के नाम से ब्रिटिश भारत में जाना जाता था। किसको? दान सिंह बिष्ट जी को। अगला प्रश्न है, गढ़वाल भाबर के अंतर्गत सर्वप्रथम पक्की नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1867-68 में दोस्तों, जब हेनरी रैमजे का कार्यकाल था, जिसे उत्तराखंड का राजा, उत्तराखंड का बादशाह, उत्तराखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय कमिश्नर के नाम से जाना जाता है। इसी के समय पे तराई भाबर क्षेत्र में पक्की नहर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। तराई भाबर के पिता के रूप में भी हेनरी रैमजे को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, टिहरी की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? तो टिहरी रियासत की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न पूछा जाएगा। 1815 में ही हुई थी। और टिहरी नगर की स्थापना कब हुई थी? ये भी 1815 में ही हुई थी। और 28 दिसंबर 1815 को टिहरी नगर की स्थापना सुदर्शन शाह के द्वारा करी जाती है। और सुदर्शन शाह को ही दोस्तों हमारा टिहरी रियासत के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। सुदर्शन शाह परमार राजवंश के 55वें शासक थे। ठीक है। और 28 दिसंबर को ही इसी कारण टिहरी रेस्टोरेशन डे भी मनाया जाता है। तो किसने की थी? सुदर्शन शाह ने। कब की थी? 1815 में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस ताल का आकार अंडाकार है? तो भैंकल ताल या भैंकताल का आकार अंडाकार है। और ये भैंकल ताल कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, किस ताल से जल की निकासी हेतु 5 सुरंगें बनाई गई हैं? तो तड़ाक ताल कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है तड़ाक ताल। और यहाँ से जल की निकासी हेतु 5 सुरंगें बनाई गई हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी ताल नीले रंग के कमलों के लिए प्रसिद्ध है? तो बासुकी ताल नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। क्या? बासुकी ताल। और ये बासुकी ताल कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, केदारनाथ के पास में। ठीक है। बासुकी ताल। और लाल पानी के ताल के रूप में भी बासुकी ताल को जाना जाता है। प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है बासुकी ताल के बारे में। कहाँ स्थित है? केदारनाथ, रुद्रप्रयाग जनपद में। परीक्षा वाणी की किताब में टिहरी गढ़वाल दिया गया है, जिसे आप काट के सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस ताल से लक्ष्मण गंगा नदी का उद्गम होता है? तो लोकपाल ताल से हमारा लक्ष्मण गंगा नदी का उद्गम होता है। और इसी लोकपाल ताल को हेमकुंड के नाम से भी जाना जाता है। और ये लोकपाल ताल या हेमकुंड कहाँ स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस ताल के किनारे विवेकानंद आश्रम स्थित है? तो श्यामला ताल के किनारे विवेकानंद आश्रम स्थित है। किस ताल के किनारे? श्यामला ताल के किनारे। और यह श्यामला ताल कहाँ पड़ता है? हमारा चंपावत जनपद में स्थित है श्यामला ताल। और झूला मेला भी इसके किनारे लगता है। अगला प्रश्न है, किस ताल के किनारे सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी? तो लोकपाल या हेमकुंड ताल के किनारे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या करी थी। एक बार तो दोस्तों एग्जाम में प्रश्न ऐसे पूछा गया था कि लोकपाल या हेमकुंड के किनारे किसके सिखों के कौन से गुरु ने तपस्या करी थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या करी थी। अगला प्रश्न है, कीर्तिनगर की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई थी? तो महाराजा कीर्ति शाह के द्वारा 1896 में कीर्तिनगर की स्थापना की गई थी। कब? 1896 में कीर्ति शाह के द्वारा। वहीं प्रश्न पूछा जाता है कि प्रतापनगर की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई? 1877 में प्रताप शाह के द्वारा प्रतापनगर की स्थापना की गई थी। और वहीं प्रश्न पूछा जाता कि नरेंद्र नगर की स्थापना करी किसने करी? तो नरेंद्र शाह के द्वारा 1921 में नरेंद्र नगर की स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बंगाल सैम्पर्स एंड माइनर्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बंगाल सैम्पर्स एंड माइनर्स की स्थापना रुड़की में कब हुई? ये प्रश्न है। तो ये हुई थी 1853 में। वैसे दोस्तों बात किया जाए बीईजी, बंगाल सैम्पर्स एंड माइनर्स बीईजी
की स्थापना हुई थी कब? 1803 में, ठीक है। लेकिन इसका मुख्यालय रुड़की कब स्थानांतरित किया गया? 1853 में स्थानांतरित किया गया। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि बंगाल सैंपर्स एंड माइनर्स की स्थापना रुड़की में कब की गई? 1853 में। और अगर आपसे प्रश्न पूछाता है कि बंगाल सैंपर्स एंड माइनर्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये भी दोस्तों हमारा कहाँ? रुड़की में ही स्थित है। और बीईजी का जब हमारा इसका मुख्यालय रुड़की में स्थानांतरित किया गया, इस टाइम पे हमारा कुमाऊं कमिश्नर कौन था? अगर यह प्रश्न पूछा जाता है तो बैटन इस टाइम पे दोस्तों कुमाऊं कमिश्नर थे। और हाँ, एक चीज आप अभी संशोधन कर लीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि भारत में प्रथम ट्रेन कब चली, ठीक है। तो प्रथम ट्रेन आप 1851 में तो चली थी, मतलब 1884 में वैसे प्रथम यात्री ट्रेन चली थी, लेकिन प्रथम रेल इंजन कब चला था? 1851 में चला था। और इस टाइम पे हमारा कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो बैटन था, ठीक है, बैटन। शायद मैंने लुसिंगटन बोल दिया था उस टाइम पे, तो संशोधन कर लीजिएगा, बैटन था, क्योंकि लुसिंगटन 1848 तक थे और उसके बाद में बैटन हमारे कुमाऊं कमिश्नर बनते हैं। और उन्हीं के टाइम पीरियड पे भारत में प्रथम ट्रेन इंजन चलता है। ट्रेन का प्रथम इंजन चलता है रुड़की से पिरानी कलियर के बीच में 22 या 28 दिसंबर 1851 के आसपास में। तो ये चीज आप संशोधन कर लीजिएगा। लेकिन अगर पहली ट्रेन कब चली प्रश्न पूछा जाता है तो 1884 ही वहां पे आंसर होगा। ट्रेन इंजन पूछेगा तो 1851 आपको मारना है। और कभी कभी दोस्तों आपसे एग्जाम में क्या होगा ना, कुमाऊं कमिश्नर के जो ये हमारे कुमाऊं कमिश्नर रहे हैं, इनका क्रम पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले कौन कमिश्नर? ई गार्डनर बने थे। गार्डनर के बाद में ट्रेल बने थे। ट्रेल के बाद में कौन बने थे? गोबान बने थे। गोबान के बाद में कौन बने थे? लुसिंगडन बने थे। लुसिंगडन के बाद में बैटन बने थे। और बैटन के बाद में हेनरी रैमजे कुमाऊं कमिश्नर बने थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और कभी कभी एग्जामिनर एग्जाम में इतना अच्छा प्रश्न दे देगा, वो नॉर्मली आपसे पूछ देगा कि 1800 जैसे कुछ भी प्रश्न पूछेगा कि 1884 में ये ट्रेन किसके समय पर चली, तो अगर आपको कुमाऊं कमिश्नरों का क्रम याद होगा या ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप जानेंगे कि इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, थोड़ा सा उनको आपका टाइम पीरियड याद होगा, तो आप इस प्रश्न को एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा बहुत मेंटेलिटी लेवल आपका इससे इंक्रीज हो जाएगा। इसका टाइम पीरियड जो पहले के 5 या 6 कमिश्नर है, ये आपको याद रखने हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मसूरी में डिग्री कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1958 में मसूरी में डिग्री कॉलेज की स्थापना हुई थी। मसूरी का नामकरण किसके कारण हुआ? तो मसूर की दाल के कारण के मसूरी का नामकरण हुआ था। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गंगा दशहरा मेला किस स्थान पर लगता है? तो गंगा दशहरा मेला नौला जनपद अल्मोड़ा में लगता है, ठीक है। नौला मतलब नौला नामक स्थान पे जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत हमारा गंगा दशहरा मेला लगता है। अगला प्रश्न है, हाटकेश्वर शिवरात्रि मेला किस स्थान पर लगता है? तो गंगोली हाट में हाटकेश्वर शिवरात्रि मेला लगता है। और हाट कालिका मेला भी कहाँ लगता है? गंगोली हाट में ही लगता है। क्या हाट कालिका मेला? हाट कालिका मंदिर भी कहाँ स्थित है? गंगोली हाट में ही स्थित है, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है। अगला प्रश्न है, बग्वाल मेला किस स्थान पर लगता है? तो देवीधुरा में दोस्तों हमारा बग्वाल मेला लगता है, जैसे आषाढ़ी कौतिक मेला, पाषाण युद्ध मेला, बग्वाली कौतिक मेला आदि नामों से, या देवीधुरा मेला आदि नामों से भी जाना जाता है। तो बग्वाल कौतिक मेला कहाँ? चंपावत में लगता है, ठीक है। और इसे अभी हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने राज्य मेले के रूप में भी घोषित किया है। अगला प्रश्न है, देवीधुरा का मेला या बग्वाल मेला या आषाढ़ी कौतिक मेला या पाषाण युद्ध मेला किस महीने में आयोजित होता है? तो श्रावण मास में यह मेला आयोजित होता है। और रक्षाबंधन के दिन मेनली इस मेले की हमारी शुरुआत होती है। बाराही देवी धाम या बाराही देवी मेले के नाम से भी इसे जाना जाता है। बाराही धाम मंदिर में यह लगता है। चैती मेला किस स्थान पर लगता है? तो काशीपुर में हमारा चैती मेला लगता है, ठीक है। उधम सिंह नगर जनपद में काशीपुर में हमारा चैती मेला लगता है। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है? तो लिपुलेख दर्रा पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है, लिपुलेख दर्रा। अगला प्रश्न है, चंपावत पिथौरागढ़ के मध्य में कौन सा दर्रा स्थित है? तो लासपा दर्रा हमारा चंपावत और पिथौरागढ़ के मध्य में स्थित है। क्या? लासपा दर्रा। अगला प्रश्न है कि चमोली पिथौरागढ़ के मध्य में कौन सा दर्रा स्थित है, ठीक है। तो चमोली पिथौरागढ़ ये फिलहाल आप काट दीजिएगा, ठीक है। लासपा दर्रा वैसे चंपावत और पिथौरागढ़ के मध्य में, ठीक है। बागेश्वर और पिथौरागढ़ के मध्य में कौन सा दर्रा स्थित है? बागेश्वर और पिथौरागढ़ के मध्य में ट्रेल पास दर्रा स्थित है। कौन सा? ट्रेल पास दर्रा। और ये ट्रेल पास दर्रे की खोज किसने की थी? कमिश्नर ट्रेल ने करी थी। यहाँ से एक बार एग्जाम में प्रश्न यह पूछा गया था कि किस दर्रे का नाम एक कमिश्नर के नाम से रखा गया है? तो ट्रेल पास दर्रे का नाम ट्रेल के नाम से रखा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के तराई भाबर क्षेत्र में कृषकों की सहायता के लिए सन 1906-7 में कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो औषधियां उपलब्ध कराने हेतु तराई भाबर खेतिहर न्यास निधि की स्थापना की गई थी। कब? 1906 में। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि तराई भाबर खेतिहर न्यास निधि की स्थापना कब की गई थी? तो 1906 में की गई थी। याद रखना है आपको, ठीक है। और वहीं एग्जाम में प्रश्न ये बन सकता है कि तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना कब की गई थी? तराई इंप्रूवमेंट फंड तो 1883 में तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना की गई थी। ये पॉइंट दोस्तों हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के आगामी एग्जाम्स हेतु। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल में भाबर क्षेत्र को बसाने हेतु
कच्ची नहरों का निर्माण कार्य प्रारंभ करने का श्रेय किस अंग्रेज ऑफिसर को जाता है? तो गढ़वाल में भाबर क्षेत्र में कच्ची नहरों के निर्माण कार्य प्रारंभ करने का श्रेय हमारा कर्नल गसिन को जाता है। किसको? कर्नल गरसिन को जाता है। अगला प्रश्न, वह राजा जिसने बड़ा वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किया था? राजा सिल्वरमन के द्वारा बड़ा वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 5.2 किलोग्राम का सोने का मुखौटा कहाँ से मिला है? तो मलारी गांव चमोली से वर्ष 2002 में 5.2 किलोग्राम का सोने का मुखौटा मिला। कहाँ से? मलारी गांव से। अगला प्रश्न है, किसको ऋग्वेद में क्रमशः केदारखंड और मानसखंड नाम से गढ़वाल और कुमाऊं को, ये तो बता दिया था। ऐतिहासिक नेथरणा का किला कहाँ स्थित है? तो नेथरणा का किला दोस्तों हमारा कहाँ स्थित है? यह अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और गोरखाकालीन गोरखाओं के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसका नेथरणा किले का, ठीक है, और ये रामनगर गणाई मार्ग पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सिरमोही का किला उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो लोहाघाट चंपावत में सिरमोही का किला स्थित है। कहाँ पे? लोहाघाट चंपावत में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, चंद राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था? तो चंद राजाओं का राज्य चिन्ह था दोस्तों क्या? गाय। क्या? गाय। और अगर गाय ऑप्शन में नहीं होगा तो गरुड़। वैसे गरुड़ सिर्फ गरुड़ ज्ञानचंद का ही राज्य चिन्ह माना जाता है, लेकिन चंद राजाओं का मूल राज्य चिन्ह कौन सा था? गाय। उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के मध्य में कौन सा दर्रा स्थित है? तो उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के मध्य में सरंगकंठ दर्रा स्थित है। कौन सा? सरंगकंठ दर्रा। दारमा और व्यास घाटी के मध्य में कौन सा दर्रा स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में। तो सिनला दर्रा दारमा और व्यास घाटी के मध्य में स्थित है। कौन सा? सिनला दर्रा, ठीक है, सिनला। अगला प्रश्न है, गोरखों ने गढ़वाल पर पहली बार आक्रमण कब किया? तो 1791 में गोरखों के द्वारा गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण किया गया लंगूरगढ़ पर। कुमाऊं में सर्वप्रथम आक्रमण कब किया? 1790 में। और 1790 में गोरखे कुमाऊं भी जीत जाते हैं। और गोरखे गढ़वाल कब जीतते हैं? 1804 में जीतते हैं, खुलबुड़ा के युद्ध के पश्चात। अगला प्रश्न है, बलभद्र शाह को सबसे पहले शाह की उपाधि किसने दी थी? यानी कि प्रश्न दो प्रकार से बनते हैं दोस्तों। परमार राजवंश का पहला ऐसा शासक जिसने शाह की उपाधि ली थी या जिसको शाह की उपाधि प्रदान की गई थी, कौन था? बलभद्र शाह। परमार राजवंश का 43वां शासक था, ठीक है। और बलभद्र शाह को शाह की उपाधि किसके द्वारा दी गई? बहलोल लोधी के द्वारा दी गई, ठीक है, बहलोल लोधी के द्वारा। बहलोल लोधी ऑप्शन में नहीं होगा तो आप अकबर को भी सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, चंद वंश का संस्थापक कौन था? सोमचंद, ठीक है। अगला प्रश्न है, चंद राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो दो शासकों के नाम आते हैं, गरुड़ ज्ञानचंद और बाज बहादुर चंद। रुद्रचंद भी शक्तिशाली शासक था, लेकिन सर्वाधिक शक्तिशाली में गरुड़ ज्ञानचंद या बाज बहादुर चंद, जो भी ऑप्शन में होगा उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। प्रसिद्ध गुरुद्वारा नानकमत्ता गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? तो नानकमत्ता गुरुद्वारा दोस्तों हमारा उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। कहाँ? उधम सिंह नगर जनपद में, ठीक है। और हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है। क्या? हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, ठीक है। पौंटा साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? पौंटा साहिब। तो पौंटा साहिब गुरुद्वारा आपका चंपावत जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य को प्रभावित करने वाली सर्वाधिक प्रभावित करने वाली आपदा कौन सी है? तो भूस्खलन और बाढ़ उत्तराखंड राज्य को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली आपदा है। गढ़वाल में परमार राजवंश की स्थापना कब हुई थी? तो 888 ईस्वी में हमारी गढ़वाल में परमार राजवंश की स्थापना हुई थी। 888 ऑप्शन नहीं होगा तो 688 को भी आप सही कर सकते हैं। किसके द्वारा पवार या परमार राजवंश की स्थापना की गई थी गढ़वाल में? तो कनकपाल के द्वारा की गई थी, चांदपुर गढ़ी में, ठीक है। अगला प्रश्न, यह इनकी प्रारंभिक राजधानी चांदपुर गढ़ी थी। वर्ष 1947 में देहरादून में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था? युगवाणी पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1932 में राज्य की किस महिला आंदोलनकारी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया था? कुंती वर्मा जी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1941 में अपनी ब्रिटिश शिष्या सरला बहन को कौसानी गांधी जी ने कौसानी भेजा, जहां पहुंचकर उन्हें कौन सा आश्रम स्थापित किया? लक्ष्मी आश्रम की स्थापना उन्होंने कौसानी में की थी। किसने? सरला बहन ने, जिन्हें मिस कैथरीन हेलीमैन या हाइलामैन के नाम से भी जाना जाता है, गांधी जी की शिष्या थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड क्षेत्र को ऋग्वेद में क्या कहा गया? तो देवताओं एवं मानुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। देवता देवभूमि या देवताओं नहीं होगा, देवभूमि या मानुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया, ठीक है, देवभूमि होगा, ठीक है। और उत्तराखंड का सबसे पहला वर्णन हमें कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में ही मिलता है। अगला प्रश्न, दक्ष प्रजापति मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? हरिद्वार में स्थित है दक्ष प्रजापति मंदिर, ठीक है। भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? ये भी हरिद्वार में ही स्थित है। गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग की स्थापना कब की गई थी, या मतलब किसके द्वारा की गई थी? गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग की स्थापना मोलाराम के द्वारा की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा? मोलाराम के द्वारा। अगला प्रश्न है, विनियोग माउंटेन क्लेव वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? तो विनियोग माउंटेन क्वेल या क्लेव वन्य जीव विहार हमारा देहरादून में स्थित है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में हुई थी, विनियोग माउंटेन क्लेव वन्य जीव विहार। अगला प्रश्न है, गोपेश्वर के त्रिशूल पर अंकित लेख 1268 ईस्वी में किस शासक की विजयों का वर्णन मिलता है? तो ये अशोक चल की विजयों का वर्णन मिलता है हमें किसमें? गोपेश्वर के त्रिशूल लेख पर अंकित लेख से, ठीक है। और ये त्रिशूल लेख पर किस भाषा में अंकित लेख है दोस्तों? तो ब्राह्मी लिपि या संक लिपि में अंकित लेख है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है।
खोज 1931 में फ्रैंक एस स्मिथ के द्वारा की गई थी और इसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक वैली ऑफ फ्लावर्स में भी किया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में जड़ी बूटी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में जड़ी बूटी शोध संस्थान गोपेश्वर चमोली में स्थित है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा था? तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी, यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क था। उत्तराखंड का भी प्रथम राष्ट्रीय पार्क यही था। अगला प्रश्न है, केदारनाथ घाटी में 2013 की प्राकृतिक आपदा कब घटित हुई थी? तो 16 से 17 जून 2013 को केदारनाथ घाटी में प्राकृतिक आपदा घटित हुई थी। और ये केदारनाथ घाटी में जो यह प्राकृतिक आपदा आई थी, किस नदी के कारण आई थी? मंदाकिनी नदी के कारण आई थी। चौराबाड़ी ग्लेशियर या जो हमारा चौराबाड़ी ताल है रुद्रप्रयाग जनपद में केदारनाथ के ऊपर, उसमें एक भूखंड गिर गया था सुमेरु पर्वत का, जिसके कारण जल स्तर बढ़ गया था और ये भयानक हमारी भीषण प्राकृतिक आपदा आई थी, जिसे उत्तराखंड की सबसे भयानक या विकराल आपदा के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की मज़ार या दरगाह कहाँ स्थित है? तो हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह पिरानी कलियर रुड़की में स्थित है। कुलिंद राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अमुद्युबुति था। शकु के बाद में राज्य के तराई क्षेत्रों पर किस वंश का अधिकार हो गया था? कुषाणु का अधिकार हो गया था। छठी सदी के उत्तरार्ध में किसने उत्तराखंड पर अधिकार कर दिया था? कन्नौज के मौखरियों ने अधिकार कर दिया था। मौखरियों के बाद उत्तराखंड पर किस भारी वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? वर्धन वंश या हर्षवर्धन की सत्ता स्थापित हुई थी। और ये प्रश्न दोस्तों, आप ये जो उत्तराखंड इतिहास के क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास वाले या ऐतिहासिक काल वाले, ये अजय रावत वाली सीरीज जो मैं वन लाइनर करा रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चंस हो रहे हैं। एक बार उसे पढ़ के आप जरूर चले जाएं, एग्जाम में हेल्प हो सकती है अगर यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है तो। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यूसेक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 2005 में उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यूसेक की स्थापना हुई थी। कहाँ स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, कत्यूरी शासकों से सोने का सिंहासन परमार राजवंश के किस शासक ने छीना था? अजयपाल ने छीना था। वैसे अजयपाल से पहले कैंतुरा शासक या कत्यूरी शासक ने सिंहासन छीन के ले गया था, फिर बाद में अजयपाल ने दोबारा अपना शासन कत्यूरियों से छीना था। ठीक है, तो कत्यूरी शासकों से सोने का सिंहासन परमार राज के किस शासक ने छीना था? अजयपाल ने। अशोक चल कहाँ का राजा था? नेपाल का राजा था अशोक चल। ठीक है, अगला प्रश्न, मनु का निवास स्थल उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र था? या कुबेर की राजधानी, मनु का निवास स्थल या कुबेर की राजधानी के रूप में उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? अलकापुरी क्षेत्र जाना जाता है, चमोली वाला। ठीक है, चमोली, अलकापुरी, बांग, हिमनत, सतोबंध हिमनत के आसपास का एरिया अलकापुरी, बांग, हिमनत, उसे कुबेर का निवास स्थान या मनु का निवास स्थल के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भगवान राम के द्वारा अंतिम समय में किस स्थान पर पूजा की गई थी? देवप्रयाग। देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर जो हम पढ़ते हैं ना, इसी रघुनाथ मंदिर में इनके द्वारा अंतिम समय में पूजा अर्चना की गई थी। अगला प्रश्न है, कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर कौन थे? कर्नल ई गार्डनर हमारे कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर थे। दूसरे कमिश्नर कौन थे? कमिश्नर ट्रेल। तीसरे कमिश्नर कौन थे? गोबान। चौथे कौन थे? लुसिंगडन। पांचवें कौन थे? बैटन। और छठे कौन थे दोस्तों? हमारे सबसे लोकप्रिय कमिश्नर हैं हेनरी रैमजे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस स्थान में कंडाली महोत्सव या किरजी महोत्सव मनाया जाता है? तो चौदास घाटी जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है दोस्तों, वहां पर कंडाली महोत्सव या किरजी महोत्सव मनाया जाता है। और ये कंडाली या किरजी लोकोत्सव का आयोजन सौका या भोटिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। कब? प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल में हमारा कंडाली महोत्सव या किरजी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, चौदास घाटी पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है, निम्बर वंश का वह कौन सा शासक था जिसने उत्तराखंड को एक सूत्र में बांटने का प्रयास किया? तो वो था इष्टगण। ठीक है, इष्टगण। जागेश्वर में किस शासक ने नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लुकली तथा नटराज आदि मंदिरों का निर्माण कराया था? तो इष्टगण ने ही कराया था। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कलिकपलंक पंक में मग्न धरती के उद्धार के लिए वराह अवतार बताया गया? ठीक है, उद्धार के लिए वराह अवतार बताया गया है। तो ललित सूरदेव को। ठीक है, किसको बताया गया? ललित सूरदेव को, जो कि इष्टगण का पुत्र था। अगला प्रश्न है, खरपरदेव वंश के बाद में उत्तराखंड में किस राजवंश से शासन किया? निम्बर वंश ने शासन किया। यह अजय रावत वाली सीरीज में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो एस सी रावत जी, भाकुनी, एस सी रावत जी, हरीश चंद्र रावत जी एवरेस्ट पर चढ़ने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति थे। 1965 में इन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। प्रथम महिला कौन थी? बछेंद्री पाल जी थी। ठीक है, 1984। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? मार्गरेट अलवा जी उत्तराखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, वर्तमान राज्यपाल कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध हाथी पर्वत या एलिफेंट पीक किस स्थान पर स्थित है? तो उत्तराखंड में प्रसिद्ध हाथी पर्वत या एलिफेंट पीक दोस्तों हमारा चमोली जनपद में स्थित है। कहाँ पे? चमोली जनपद में। ठीक है, अगला प्रश्न है, श्रीनगर में 1839 में लावारिस फंड का प्रयोग कर किसने स्कूल खोला था या किसने स्कूल की स्थापना की थी? तो कैप्टन हडलस्टन ने 1839 में लावारिस फंड का प्रयोग करके श्रीनगर में एक स्कूल खोला था। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा या कुमाऊं में महात्मा गांधी जी का आगमन कब हुआ था? तो कुमाऊं में महात्मा गांधी जी का आगमन हुआ था 1929 में।
उत्तराखंड में महात्मा गांधी जी का आगमन सबसे पहले कब हुआ था? 1915 में। कहाँ पे? हरिद्वार में। देहरादून में महात्मा गांधी जी का प्रथम आगमन कब हुआ था? 1916 में। अल्मोड़ा में महात्मा गांधी जी का प्रथम आगमन 1929 में। नैनीताल में महात्मा गांधी जी का प्रथम आगमन 1929 में। और बागेश्वर में महात्मा गांधी जी का प्रथम आगमन भी 1929 में ही हुआ था, याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न, आईन अकबरी में कुमाऊं सरकार को किस सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया है? तो आईन अकबरी में कुमाऊं सरकार को दिल्ली सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया है, ठीक है। रुद्रचंद के समय पीरियड की ये बात है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पंचाचूली पहाड़ी या पंचाचूली पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है क्या? पंचाचूली पर्वत चोटी। और 5 चोटियों के समूह के रूप में इसे जाना जाता है पंचाचूली पहाड़ी या पर्वत चोटी। कुमाऊं की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी पंचाचूली पर्वत श्रृंखला ही है, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी, ठीक है। लोक भाषा क्या थी? पाली थी। उत्तरांचल या वर्तमान उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? यशपाल आर्या जी उत्तरांचल की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, नंदा राज्यात तीर्थ यात्रा में कांसवा से होमकुंड की दूरी कितनी है? या नंदा राज्यात यात्रा जो तीर्थ यात्रा है, इसकी कुल लंबाई या दूरी कितनी है? 280 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड आंदोलन में शामिल होने वाले व्यक्तियों में कौन एक वैज्ञानिक था? तो देवीदत्त पंत जी उसमें से एक हमारे क्या थे? वैज्ञानिक थे। डी पंत जी यूकेडी के प्रथम अध्यक्ष के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, उत्तराखंड क्रांति दल, और ये एक वैज्ञानिक भी थे। अगला प्रश्न है, बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो रुड़की में स्थित है बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सेंटर। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी जनपद में लंका नामक स्थान में भागीरथी नदी से किस नदी का मिलन होता है या संगम होता है? तो लंका नामक स्थान पे भागीरथी से मिलती है कौन सी नदी दोस्तों? जाह्नवी नदी। कौन सी? जाह्नवी नदी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चंद्रबदनी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो चंद्रबदनी मंदिर जो कि हमारा टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है, कौन सी पर्वत पर स्थित है? चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। कुंजापुरी शक्तिपीठ या कुंजापुरी मंदिर भी हमारा टिहरी गढ़वाल जनपद में ही स्थित है, जो कि शिखर पर्वत पर स्थित है। प्रसिद्ध नीलकंठ मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो नीलकंठ मंदिर दोस्तों हमारा पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। वहीं नीलकंठ पर्वत पूछा जाता तो नीलकंठ पर्वत हमारा चमोली जनपद में स्थित है। चंद राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो महेंद्र चंद राजवंश के अंतिम शासक थे, जो कि गोरखों से 1790 में हवलबाग के युद्ध में पराजित हो गए थे। अगला प्रश्न है, नागकटी रानी के नाम से उत्तराखंड की किस महिला को जाना जाता है? तो रानी कर्णावती को नगकटी रानी या नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है, और इन्हीं की तुलना गोंडवाना की महिला शासिका दुर्गावती से भी की जाती है। अगला प्रश्न है, कौदा या मंडुआ का मूल स्थान माना जाता है कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप में। एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि कौदा या मंडुआ क्या है? तो कौदा या मंडुआ दोस्तों हमारा क्या है? ये आप कह सकते हैं एक वैसे तो फसल होती है मंडुआ या कौंदा, ठीक है, और रोटी बनती है इसकी, जैसे आपकी गेहूं फसल है वैसे ये भी एक फसल होती है, ठीक है। इससे व्यंजन बनता है, ठीक है। मंडुए की रोटी आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। कौंदा, झंगुरा, ये सब हमारे क्या होते हैं फिर खाने वाली चीज़ों में, फसलों के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान। अगला प्रश्न है, कोटेश्वर गुफा कहाँ स्थित है? तो कोटेश्वर गुफा दोस्तों हमारा रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, ठीक है। और एक कोटेश्वर गुफा हमारी बेरीनाग पिथौरागढ़ जनपद में भी स्थित है। तो एग्जाम में ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप इस प्रकार के प्रश्नों को कर लीजिएगा। वैसे पहले ही प्रश्न पूछा गया तो आंसर रुद्रप्रयाग ही माना गया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में भड्डू का उपयोग होता है किस काम के लिए होता है? तो दाल और गोश्त बनाने में भड्डू का प्रयोग होता है। भड्डू, भड्डू भी सुना होगा आपने, ठीक है। दाल और गोश्त बनाने में, ठीक है, फसल होती है भड्डू की भी, और इसके फिर व्यंजन बनते हैं। अगला प्रश्न है, मछली मारने की मौड़ उत्सव प्रति वर्ष मसूरी के निकट किस नदी पर खेला जाता है? तो मौड़ मेला कहाँ आयोजित होता है पूछा गया, किस नदी के किनारे पे? तो अलगार नदी के किनारे पे हमारा मौड़ मेले का आयोजन किया जाता है। कहाँ के? अलगार नदी के किनारे, जौनपुर वाले क्षेत्र में मेनली हमारे मौड़ मेले का आयोजन होता है, टिहरी गढ़वाल में, ठीक है। अगला प्रश्न है, हापला तथा चेनाब घाटियां उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है हापला तथा चेनाब घाटियां। अगला प्रश्न है, सरु कुमेड़ का संबंध किस क्षेत्र से था? तो गंगोली हाट से था सरु कुमेड़ का संबंध। अगला प्रश्न है, किस संगठन के द्वारा 30 मई 1930 को तिलाड़ी में जन समूह एकत्रित किया गया था? तो आजाद पंचायत के द्वारा 30 मई 1930 को तिलाड़ी में एक जन समूह एकत्रित किया गया था, और इसी दिन फिर यहाँ पर गोलीबारी हो गई थी, कई लोगों की मृत्यु हो गई। तो एक तिलाड़ी कांड कब हुआ था? 30 मई 1930 को हुआ था, जिसे रवाई कांड के नाम से भी जाना जाता है, और इसे उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो सुरेश भाई को रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। और रक्षा सूत्र आंदोलन की हमारी अगर पूछा जाता आपसे प्रश्न की शुरुआत कब हुई थी, तो 1994 के आसपास में सुरेश भाई ने बिलंगना घाटी से हमारी रक्षा सूत्र आंदोलन की शुरुआत करी थी। अगला प्रश्न है, गोरखाओं ने गढ़वाल पर कब अधिकार किया था? तो वैसे तो गोरखाओं के द्वारा गढ़वाल पर 1803 में अधिकार कर दिया गया था, लेकिन दूसरा आक्रमण भी 1803 में होता है, लेकिन पूर्णतः अधिकार कब हुआ? 1804 को हुआ था, खुड़बुड़ा के युद्ध के बाद में, ठीक है। 14 मई 1804 को जब खुड़बुड़ा का युद्ध हमारे प्रद्युम्न शाह हार जाते हैं, उसी के बाद में गोरखों का गढ़वाल पर अधिपत्य हो जाता है।
अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है या किस नदी के तट पर स्थित है? तो बद्रीनाथ जो हमारा मंदिर है यह अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है बद्रीनाथ धाम। ठीक है, कहाँ? चमोली जनपद में। अगला प्रश्न है तोलछा एवं मालछा जनजातियां कहाँ निवास करती हैं? तो नीति एवं माणा घाटी में हमारी तोलछा और मालछा जो जनजातियां निवास करती हैं, नीति और माणा घाटी में। ठीक है, यानी कि जो चमोली वाला क्षेत्र है वहाँ पे हमारी नीति और माणा घाटी में ये निवास करते हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का राजकीय फल कौन सा है? तो उत्तराखंड का राजकीय फल है या राज्य फल कौन सा है दोस्तों? काफल है। कौन सा है? काफल है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो बुरांस उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है। कौन सा? बुरांस। अगला प्रश्न है स्वामी रामतीर्थ ने भिलंगना में समाधि कब ली थी? 17 अक्टूबर 1906 को स्वामी रामतीर्थ ने भिलंगना में समाधि ली थी। इसी कारण हम जो ये हमारा टिहरी बांध है भिलंगना और भागीरथी के संगम पर, इसी को स्वामी रामतीर्थ सागर के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कनकपाल किस गोत्र के थे? सौनक गोत्र के थे कनकपाल। और परमार राजवंश के संस्थापक थे कौन? कनकपाल। अगला प्रश्न है भानु प्रताप का उपनाम क्या था? तो भानु प्रताप का उपनाम था सोनपाल। क्या था? सोनपाल। और भानु प्रताप ने ही अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल के साथ में कराया था। ठीक है, चाँदपुर गढ़ी का अंतिम शासक आप इसको कह सकते हैं। और इसके बाद में इसके दामाद कनकपाल ने यहाँ पे परमार राजवंश की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है पहली बार सौका जनजातियों के बारे में किसके द्वारा लिखा गया था? तो पहली बार सौका जनजाति जो भोटिया की एक उपजाति मानी जाती है के बारे में पंडित नैन सिंह रावत जी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? पंडित नैन सिंह रावत जी के द्वारा। अगला प्रश्न है लोनली फरोज ऑफ बॉर्डरलैंड तथा डेस्टिनेशन ऑफ पिंडारी नामक पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो लोनली फरोज ऑफ बॉर्डरलैंड और डेस्टिनेशन ऑफ पिंडारी जो पुस्तकें हैं यह कल्याण सिंह पांगती जी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? कल्याण सिंह पांगती जी के द्वारा। अगला प्रश्न है नरेंद्र नगर की स्थापना 1921 में नरेंद्र शाह के द्वारा की गई थी। और नरेंद्र शाह के द्वारा जो यहाँ पे महल बनाया गया था 1924 में ही बनके तैयार हुआ था। और 1925 में फिर यहाँ पे शीतकालीन राजधानी स्थानांतरित हुई थी या ग्रीष्मकालीन राजधानी स्थानांतरित हुई थी। इसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो आनंद स्पा के नाम से इसे वर्तमान में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि छमुना पात्रा कौन थी? तो छमुना पात्र ये कत्यूरी शासकों की नृत्यांगना थी। कौन? कत्यूरी शासकों की नृत्यांगना और काफी फेमस नृत्यांगनाएं थी। अगला प्रश्न है कत्यूरी वंश का स्वर्णिम काल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो कत्यूरी वंश का स्वर्णिम काल दोस्तों कहीं कहीं आप वीर धामदेव के काल को पढ़ेंगे और कहीं कहीं आप ललित सूरदेव के कार्यकाल को पढ़ेंगे। तो दोनों ही नोट कर लीजिएगा, जो भी ऑप्शन में मिलेगा आप दोनों नोट कर लीजिएगा। कत्यूरी राजवंश का स्वर्णिम काल ललित सूरदेव के कार्यकाल को या वीर धामदेव के कार्यकाल को। अगला प्रश्न है दीक्षित आयोग की रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर राजधानी के लिए देहरादून का सुझाव था। द्वितीय सुझाव किस स्थान के लिए दिया गया था? तो काशीपुर हमारी का सुझाव दिया गया था द्वितीय राजधानी के लिए। किसके द्वारा? दीक्षित आयोग की रिपोर्ट के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है वेनसांग ने गंगा को किस नदी या सॉरी किस नाम से उल्लेखित किया गंगा नदी को? तो वेनसांग ने गंगा नदी को महाभद्रा नाम से उल्लेखित किया, महाभद्रा। अगला प्रश्न है माधव सिंह भंडारी के पुत्र का क्या नाम था? तो माधव सिंह भंडारी के पुत्र का नाम था गजेय सिंह। ठीक है, माधव सिंह भंडारी किसके एक प्रसिद्ध सेनापति के रूप में जाने जाते हैं? पहाड़ का प्रथम इंजीनियर इन्हें कहा जाता है। और किसके सेनापति? महीपति साके एक प्रसिद्ध सेनापति थे। और इनके पुत्र का नाम था क्या? गजेय सिंह। ठीक है, इन्होंने मलिथा की गुल का निर्माण किया था और अपने पुत्र गजेय सिंह की इन्होंने यहाँ पर बलि दे दी थी। ठीक है, तो गजेय सिंह माधव सिंह भंडारी के पुत्र का नाम है। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? मथुरा बैराणी, मथुरा बोरानी। अगला प्रश्न है किस शासक की मृत्यु मलेरिया से हुई थी? तो ललित शाह की मृत्यु मलेरिया के द्वारा मलेरिया से हुई थी। किसकी? ललित शाह की। ठीक है, बग्वाली पोखर के युद्ध के बाद में जा रहा था वापिस गढ़वाल, तो रास्ते में इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सुरजीत सिंह बरनाला उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। कौन? सुरजीत सिंह बरनाला। अगला प्रश्न है चोरी पकड़ने के लिए जुनियाव मांगने की प्रथा, जुनियाव मांगने की प्रथा किसके समय पे शुरू हुई थी? तो गोरखाओं के समय पे शुरू हुई थी चोरी पकड़ने के लिए जुनियाव मांगने की प्रथा, गोरखाओं के समय पे। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में गोरखाओं का प्रथम सूबेदार या सूबा कौन था? तो गोरखाओं का प्रथम सूबा था उत्तराखंड में कौन? जोगा मल्ल शाह। कौन? जोगा मल्ल शाह। या कुमाऊं में गोरखाओं का प्रथम सूबा या सूबेदार कौन था? तो जोगा मल्ल शाह था। वहीं कुमाऊं में गोरखाओं का अंतिम सूबेदार या सूबा कौन था? वह था बमशाह चौतरिया, जिसे भीम शाह भी कहा जाता है, बमशाह चौतरिया या भीम शाह। अगला प्रश्न है देहरादून में करणपुर गांव किसने बसाया था? रानी कर्णावती ने देहरादून में करणपुर गांव को बसाया था। किसने? रानी कर्णावती ने। अगला प्रश्न है किस त्योहार को श्री पंचमी के नाम से जाना जाता है? तो बसंत पंचमी को श्री पंचमी के नाम से जाना जाता है। किसे? बसंत पंचमी को। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था कौन थी? शीतल राज उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की महिला है जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था माउंट एवरेस्ट पर। अगला प्रश्न है बागेश्वर और चमोली के मध्य में कौन सा दर्रा स्थित है? सुंदर ढूंगा दर्रा बागेश्वर और चमोली के मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न है उत्तरकाशी चमोली के मध्य में कौन सा दर्रा स्थित है? तो कालिंदी दर्रा उत्तरकाशी और चमोली के मध्य में स्थित है।
अगला प्रश्न है 1134वां कि किस टेढ़ी नरेश ने उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था? तो सुदर्शन साहा के द्वारा उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था। किसके द्वारा? सुदर्शन साहा के द्वारा। अगला 1135वां प्रश्न है मध्य हिमालय का पुरातत्व नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यशवंत कटौजी मध्य हिमालय का पुरातत्व नामक पुस्तक के लेखक कौन? यशवंत सिंह कटौजी। अगला प्रश्न है राजी जनजाति के मुख्य देवता कौन है? बागनाथ हमारे राजी जनजाति के प्रमुख देवता है कौन? बागनाथ। बागनाथ मंदिर बागेश्वर निर्माण किसने कराया था? लक्ष्मी चंद ने। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण कब प्रदान किया गया था? या महिलाओं का आरक्षण पंचायतों में 30% से बढ़ाकर 50% कब किया गया था? तो 12 मार्च 2008 को किया गया था। कब? 12 मार्च 2008। पंचायत में ग्राम पंचायत और वन पंचायत ये दो पंचायतें ऐसी जहां पर महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान है और अदरवाइज महिलाओं को यहाँ पे उत्तराखंड में 30% का आरक्षण प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में चैती गाथाओं का संबंध किससे माना जाता है? तो उत्तराखंड में चैती गाथाओं का संबंध मायके के प्रति प्रेम से माना जाता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में गरुड़ शिला कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में गरुड़ शिला बद्रीनाथ चमोली जनपद में स्थित है। क्या? गरुड़ शिला। अगला 1140वां प्रश्न है उत्तराखंड क्षेत्र में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू की गई थी पूर्णतः? 1874 में हेनरी रैमजी जी के द्वारा यहाँ पर राजस्व पुलिस व्यवस्था को लागू किया गया था। और वहीं उत्तराखंड में सर्वप्रथम राजस्व पुलिस व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? सर्वप्रथम किसने लागू की थी? तो ट्रेल के द्वारा लागू की गई थी जब उन्होंने पटवारी के वधु का सृजन किया था 1819 में। अगला हमारा प्रश्न है सन 1918 में उत्तराखंड में किस स्थान पर होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित की गई थी? तो देहरादून में सन 1918 में होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित की गई थी। और होम रूल लीग की प्रथम शाखा उत्तराखंड में कहाँ स्थापित की गई थी? अल्मोड़ा में की गई थी। कब की गई थी? 1914 में की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मुचकुंद गुफा कहाँ स्थित है? तो मुचकुंद गुफा हमारा बद्रीनाथ के पास में स्थित है चमोली जनपद में। कहाँ पे? बद्रीनाथ के पास में चमोली जनपद में। अगला प्रश्न है धौला घाटी में स्थित मलारी गांव में समाधियों का अध्ययन किसने किया था? तो धौला घाटी में स्थित या धौलीगंगा घाटी में स्थित मलारी गांव में समाधियों का अध्ययन शिव प्रसाद डबराल जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? शिव प्रसाद डबराल जी के द्वारा। अगला प्रश्न है धौलीनाग मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो बागेश्वर जनपद में स्थित है धौलीनाग मंदिर। 1145वां प्रश्न है दोस्तों कि चंद शासन के समय कितने प्रकार के राज्य कर एकत्रित किए जाते थे? तो चंद शासन के समय पे 36 प्रकार के राज्य कर एकत्रित किए जाते थे। कुल कितने कर थे? 68 कर थे। 36 रकम 32 कलम। 36 क्या थे? राज्य कर थे और 32 कलम। 32 यानी कि अपनी सुविधाओं के लिए वो कर लेते थे 32। ठीक है 36 रकम 32 कलम। अगला हमारा प्रश्न है गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन थे? तो कत्यूरी शासक गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करने वाले शासक थे। और गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? वो था बसंत देव। कौन था? बसंत देव। अगला प्रश्न है लोक उत्सव हिल यात्रा का संबंध किस जनपद से है? तो पिथौरागढ़ से है लोक उत्सव हिल यात्रा का संबंध। अगला हमारा प्रश्न है चीनी यात्री वेनसांग या युआन चौहान ने गोविशान की यात्रा कब की थी? यानी कि काशीपुर की यात्रा कब की थी? 636 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि चंद्रकुंवर बरतवाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो चंद्रकुंवर बरतवाल का जन्म हुआ था मालकोटी गांव में जो कि वर्तमान रुद्रप्रयाग में पड़ता है। अगला प्रश्न है कुलिंद मुद्राओं का किस लिपि में अंकन हुआ है? तो कुलिंद मुद्राएं जो कुलिंदकालीन मुद्राएं हैं 3 प्रकार की मुद्राएं यहाँ पे मिलती है हमें। अमोद्य बुद्धि प्रकार की मुद्रा, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा और छत्तीसवें प्रकार की मुद्रा। और इनका अंकन हुआ है किसमें? खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि में। खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में। अगला प्रश्न है टिहरी बांध का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ? 1978 में टिहरी बांध का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। ग्वेरख्या उबरा का संबंध किससे है? कालकोठरी की घटना से ग्वेरख्या उबरा का संबंध है। और खलंगा का दुर्ग या खलंगा किला कहाँ स्थित है? नालापानी देहरादून में स्थित है खलंगा दुर्ग या फिर खलंगा का किला। तो आज के दोस्तों हमारे 150 क्वेश्चन भी हो गए हैं। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सभी प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण है। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। रिलेट करके भी प्रश्न पहले भी पूछे गए, आगे भी पूछे गए। कुछ प्रश्न इसमें से पहले से काफी सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगती है दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल पर अन्य वीडियो नहीं देखी है तो उनको भी जरूर देख लें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। धन्यवाद।